एसएससी जीडी 2026 वाले बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, देखो हमारा बैच ओपन है, हमारे बैच में आना चाहते हो आ सकते हो। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि एसएससी जीडी की सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न कैसे होता है और आपको एग्जाम में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है भाई, पूरा समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, हमारे साथ वीडियो में बने रहना, आपका ही फायदा, इसमें ज्यादा रहोगे हिंदी इंग्लिश में तो हिंदी इंग्लिश में एग्जाम आता है। ठीक है, बाकी भी लैंग्वेजेस में आता है। फॉर्म फिल करते वक्त वहां पे आपने ऑप्शन पे क्लिक किया होगा कि आपको किस लैंग्वेज में एग्जाम देना है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, देखो सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना, उसके बाद आपको फिजिकल देना होता है। रिटन एग्जाम के बाद कट ऑफ जाता है फिजिकल के लिए, 8 गुना बच्चे लेते हैं 8 टाइम वैकेंसी के हिसाब से। आपकी स्टेट में अगर एक वैकेंसी है तो 8 बच्चे उठाएंगे एक वैकेंसी के लिए, फिजिकल के लिए। फिर फिजिकल पास करने के बाद, फिजिकल के बाद एक और कट ऑफ जाता है मेडिकल का, उधर होते हैं 8 में से 2 गुना बच्चे उठाएंगे, 2 बच्चे उठाएंगे 8 में से। अब 8 में से 6 बच्चे पास हुए होंगे फिजिकल में, 6 में से 2 बच्चे उठाएंगे, एक और कट ऑफ जाएगा। 2 में से फिर मेडिकल में एवरेज के हिसाब से 3 बच्चे में से 2 फाइनल तक पहुंचते हैं। ठीक है, ऐसे फाइनल तक होता है। फिर मेडिकल होगा, मेडिकल के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होती है, 3 कट ऑफ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, हमारे इधर चैनल से जुड़े रहना, 2026 की तैयारी करो, यहाँ पे हम सिर्फ एसएससी जीडी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा, ध्यान रखना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, 80 क्वेश्चन आएंगे आपको, तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, मतलब 160 आपको टोटल मार्क्स आएंगे, टोटल 160 मार्क्स का होगा। ठीक है भाई, 80 क्वेश्चन होंगे, टोटल 2 मार्क्स का, और आपको 60 मिनट मिलेंगे एग्जाम करने के लिए। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात का। अब इसमें 4 पार्ट में एग्जाम आता है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी, डी। पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा, दूसरा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एंड तीसरा एलिमेंट्री मैथ, एंड चौथा इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश में 2 या हिंदी। सबसे ज्यादा आप किस चीज में मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो, वो मुझे लगता है रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और मैथ। जीके में बहुत कम मार्क्स सभी सब नहीं ले पाते, 20 में से 20। बाकी मैथ जिसको बहुत अच्छा आता है वो 20 में से 20 निकालेगा, हिंदी इंग्लिश में भी 18-20 तक निकाल देते बच्चे, और रीजनिंग में भी 20 निकाल देते। ठीक है, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग जनरल अवेयरनेस 40। ठीक है भाई, 60 मिनट आपको पूरे एग्जाम हॉल में मिलेगा, स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हमारा बैच ओपन है जिसमें आपको रिटर्न हिंदी इंग्लिश में सब कुछ मिलेगा 200 का, साथ में 2025 में जितने भी शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर आए थे हिंदी और इंग्लिश में वो मिलेंगे, 24 वाले मिलेंगे हमारे बैच में। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं, 200 में आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का मुझे मैसेज करो, अजय राजपूत एसएससी वाला। ठीक है भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको कैसे क्वेश्चन टॉपिक वाइज वेटेज जो होता है, जीके जनरल अवेयरनेस भी हम कैसे, जनरल नॉलेज में हम कह सकते हैं। देखो भाई, हिस्ट्री में आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखना, 4 या 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। जियोग्राफी में भी हर साल 3 या 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते ही आते हैं। पॉलिटी में भी 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत इजी है। पॉलिटी के कुछ पॉइंट होते हैं, अगर वो बंदा याद कर लेना गेम खत्म, पॉलिटी होगी तुम्हारी। साइंस के 4 या 5 आते आते, ध्यान रखना साइंस में कहां से पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चे अलग इधर उधर से पढ़ेंगे, नोबेल प्राइज किसने लिया 2024-2025 पूरा पता होना चाहिए आपको। साइंस का ऊपर से बता देता हूं, साइंस का नहीं सॉरी, ये जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का, आपको साइंस में हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। ध्यान रखना, हमारे पास पेपर है, 50 पेपर है 2025 में जो आए थे हिंदी और इंग्लिश के, आ सकते हो बैच में। करंट अफेयर 5 या 6 नंबर, सबसे ज्यादा करंट अफेयर पूछी जाती है, ध्यान रखना। करंट अफेयर पढ़ दो, कहां से पढ़ना है, अगर यूट्यूब से पढ़ोगे इंडोलॉगस, एक यूट्यूब चैनल है उसका पढ़ो भाई। ठीक है, इंडोलॉगस का। स्टैटिक जीके 6 या 7, ये सब मेरे पास ऑलरेडी है, टोटल 20 नंबर का 6 या 7 क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके में, करंट अफेयर में 5 या 6, तो आ सकते हो भाई, ये मेरे पास सब ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ठीक है, उसके बाद भाई आता है, क्या आता है भाई, उसके बाद रीजनिंग आती है। रीजनिंग में हर साल हर शिफ्ट में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। देखो भाई, कोडिंग एंड डिकोडिंग में 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ध्यान रखना इस बात का। मिसिंग टर्म 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। वेन डायग्राम में 1 या 2 क्वेश्चन आता है, बहुत इजी होती है पर आनी चाहिए, कंफ्यूजन बहुत होती है, प्रैक्टिस से ये चीजें सेट होंगी। साइलोगिज्म में 2 से या 4 क्वेश्चन के बीच में आते ही आते हैं। पेपर फोल्डिंग में 1 या 2 में आते ही आते हैं। ऑड वन ऑड आउट 3 या 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैथमेटिक्स ऑपरेशन 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एनोलॉजी 2 या 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है भाई, सीरीज मिसिंग नंबर 4 या 5 क्वेश्चन आते आते हैं हर साल। सीक्वेंस में 1 या 2 क्वेश्चन आते आते हैं। पजल, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट
ठीक है भाई, 2 या 3 क्वेश्चन आते आते, मिरर में 2 या 3 क्वेश्चन आते आते, हिडन फिगर 1 या 2 क्वेश्चन आते आते, कंप्लीट फिगर 2 या 3 क्वेश्चन आते आते, रीजनिंग में से टोटल 20 क्वेश्चन। हमारे पास ऑलरेडी रीजनिंग का फुल सिलेबस है, एक एक चीज हमने उसमें पढ़ाई है, आपको बिल्कुल भी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो आप दिल लगा के पढ़ोगे, मैं गारंटी दूंगा 160 में से 160 भी ले सकते हो। वो साथ में हम आपको पर्सनली गाइड भी करते हुए, हमारे ग्रुप में रहोगे, पर्सनली मुझसे बात करने का मौका मिलेगा और हर एक चीज आपको गाइड करेंगे हम कि आपको हाई स्कोर किस तरह लेना है, ठीक है। अब मैथ का है, मैथ में किस तरह आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे ध्यान रखना। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। प्रॉफिट लॉस में 2-3 क्वेश्चन सबसे इजी है, सिंपल कंपाउंड इजी है, प्रॉफिट लॉस भी बहुत इजी है। मेंसुरेशन को मैं टफ मानता हूं, मुझे भी बहुत कम आती है, 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से आते आते हैं, तो ये नहीं भी करोगे इसको साइड रखो। रेशो प्रपोर्शन बहुत इजी है भाई, 2 या 3 क्वेश्चन, अगर आपका इसका बेसिक क्लियर होगा गेम खत्म। नंबर सिस्टम तो यार जीरो है, 1 या 2 क्वेश्चन इससे भी आते हैं। टाइम एंड वर्क भी बहुत इजी है, 2 या 3 क्वेश्चन आपको बस पढ़ना है, जो मेरे पास नोट्स है हिंदी और इंग्लिश में, अगर उधर से पढ़ोगे सिस्टम में ला दोगे। सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है, 5 से 7 क्वेश्चन इसमें आते हैं। सिंप्लीफिकेशन में मुझे लगता है थोड़ा सा मेरे लिए टफ रहता है, अगर मुझे 7 क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली 4 या 5 में कर लूंगा, बाकी 2 या 3 क्वेश्चन में मैं हमेशा फंसता हूं। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस 2 या 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बहुत इजी, अगर ये कर लोगे ना, बीच में फार्मूला है और इसको समझने में बहुत टाइम लगता है, अगर बार बार उस वीडियो को देखोगे जो हमने रिकॉर्ड किया है, आप फाड़ दोगे। आ सकते हो, बेच ले सकते हो, 200 रुपए फीस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अजय राजपूत एसएससी वाला, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो। एवरेज के 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। D1 के, तो ये भी एक मैथ का टॉपिक है जिसमें 1 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ध्यान रखना इस बात का। अब आगे भाई इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश जिसको कहा जाता है, ठीक है, चौथा टॉपिक है, अभी तक मैंने 3 का समझा दिया। फिल इन द ब्लैंक्स 3 या 4, असल में 5 आते आते हैं, आपको पता होगा। एक वो आती है लास्ट में, क्या होता है, पैसेज आती है, पैसेज में 5 होते हैं ऑप्शन, है ना। पैसेज वो ऑलरेडी 2024 में पूछी गई है, वो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, वो मेरे पास पड़ी है, कम से कम 50 पेपर इंग्लिश के, 50 हिंदी के हैं, तो आ सकते हो भाई। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 2 या 3 क्वेश्चन बहुत ही इजी है, फाड़ दोगे मेरे भाई, 8-10 नंबर, 8-10 क्वेश्चन यहीं कर लोगे। एरर डिटेक्शन बहुत इजी है, अगर आपको नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब पता चल जाए ना, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, आपको ये इजी हो जाएगा। 3 या 5 क्वेश्चन यहाँ से, ये मैंने पूरा रिकॉर्ड किया वो वीडियोस, आ सकते हो भाई। इडियम्स एंड फ्रेज 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। साइनोनियम्स 2 या 3 क्वेश्चन, साइनोनियम्स बहुत इजी भी आते हैं, बीच में कभी एक वर्ड कोई टफ भी आता है तो कोई बात नहीं। एंटोनियम्स 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये 1 या 2 क्वेश्चन। स्पेलिंग चेक 1 या 2 क्वेश्चन। इसमें से अगर कोई बच्चा बहुत पढ़ने वाला हो और जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, अगर वो पूरा पढ़ेगा, मैं गारंटी देता हूँ 20 में से 19 या 20 मार्क्स लेगा वो, हमारे बैच में जो आएगा। और फीस भी बहुत कम है, 200 आपको कौन देगा मेरे भाई, ठीक है, ये है मेरे भाई। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मार्क्स किस तरह लेने हैं। देखो भाई, आपको टारगेट रखना जीके और जीएस में 15 क्वेश्चन का दिमाग में, और ये पूरा पढ़ना है, मैंने हमारे बैच में पूरा रखा हुआ, नोट्स भी है। 15 क्वेश्चन आप यहां से कर लोगे, यहां के कम से कम भाई 19 या 20 करने, मैं तो 19 का रखूंगा, 15-19। यहां प्रॉफिट लॉस में कम से कम 15 क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे नहीं भाई, देखो भाई तैयारी आपको करनी, यहां से अगर मैं मेंसुरेशन को हटा रहा हूं, बाकी सिंप्लीफिकेशन को भी इजिली एक क्वेश्चन यहां, इसको करना ही मत, बाकी ये सब इजी है। कम से कम 13-14 क्वेश्चन तो आपको करने चाहिए, 15 रख लेता हूं मैं, 15 टारगेट रखो मेरे भाई, ठीक है। यहां पे आप इंग्लिश में कम से कम 18 क्वेश्चन, सिर्फ एंटोनियम्स को हटा रहा हूं मैं, क्योंकि ये शायद ना कर पाओ। बाकी अब मैं बताता हूं पूरा कितना हो गया, 18, 15, 16 और 13 तक मैंने रखा है, ठीक है भाई। 19, 18, 19, रीजनिंग का 19 है। कितने हो गए भाई, 10, 20, 30, 40, 40 प्लस 8, 9 कितना हुआ, तो 26 और करते हैं, कितना हुआ, 6, 66। 66 को 2 के साथ करो, 6 दूने 12, 2 1 हासिल, 6 दूने 12, 1 13, 132 मार्क्स सिर्फ आप कर रहे हो। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन में 5 और हो जाते, 137 हो गए। अगर आपके पास एनसीसी भी है, पायो 8 नंबर उसके भी सी के, 137 और 8 कितना हो गया, 145 के आसपास आप पहुंच जाते हो। इजिली एसएफ जॉब ले सकते हो, एसएसएफ मैं गारंटी देता हूं। अगर टारगेट वाइज चलोगे ना, प्लानिंग के साथ, जो हमारा बैच है, फाड़ दोगे मेरे भाई, सिस्टम इन कर दोगे वहां पे, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।